आज का सेशन कन्वर्सेशन के बारे में है। हमें लीड से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या प्रोसेस है, और सारा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली मैं क्या प्रोसेस का यूज करता हूँ वो आपको मैं एज इट इज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। यस, सो हम अभी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड। यस, सो स्वागत है आप सभी का आज की शानदार ट्रेनिंग में। एंड आज की शानदार ट्रेनिंग में हम बात करने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में। आज से पहले जो ट्रेनिंग हो गई है उसे आप यूट्यूब में देख सकते हो, एंड उसकी प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनानी है। ओके, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर मैं, ओके, सो हम अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको या तो आप क्लियर कर दीजिए या फिर आप अगेन स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यस यस, सो क्लियर हो चुका है। सो कन्वर्सेशन में सबसे पहले हमें एक चीज को नोट डाउन करना है, वो ये है कि हमें ना कंसल्टेंट बनना है, हमें सलाहकार बनना है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? सो डॉक्टर के पास ना दवाई की, अगर आप जाते हो हॉस्पिटल में, दवा खाने में, तो उनके पास दवाई काफी ज्यादा होती है, बट वो क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है पेशेंट से। उसे जानता है, उससे बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। सो सेल्स की दुनिया में हमें कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट मतलब सलाहकार। एंड हमें राइट एडवाइस देनी है, राइट रिकमेंडेशन देनी है, राइट चीजें शेयर करनी है, सो दैट वो समझ सके एंड उसका भी इधर बेनिफिट हो सके। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं साइकिल, एग्जैक्टली सेल्स की साइकिल क्या है। ओके, सो आप अभी बैठे हो, ठीक है। लेट सपोज आप अभी मार्केट जाते हो कुछ खरीदी करने के लिए, अपने कपड़े लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए। ओके, अब आप शॉप के अंदर गए, राइट? तो आप जब गए ना, तब आप वो शॉप ओनर के लिए सस्पेक्ट हो, जस्ट बिकॉज आप वहां पर अवेयर हुए, राइट? फिर आपने थोड़ा बात करने का स्टार्ट किया कि मुझे ये लाइक क्लोथ चाहिए, ये वेरिएंट में, ये प्राइस में, राइट? तो बातें स्टार्ट हुई। तो फिर जो शॉप ओनर के लिए आपने एक प्रोस्पेक्ट हुई, प्रोस्पेक्ट। उसके बाद आपने बताया मेरा इंटरेस्ट लाइक मुझे ये वैरायटी वाले चाहिए, ये वाले वैरायटी में जो क्लोथ्स है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, मुझे वो चाहिए। तो जो शॉप ओनर है, वो टाइम पे आप उनके लिए लीड बन गए, कस्टमर बन गए, एंड जो आपको चाहिए अगर आपको शॉप से मिल जाता है, राइट, तो सेल्स हो गई। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल को हमें समझना है, राइट? हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे पास डायरेक्ट लीड आती है, नहीं। लीड का भी एक प्रोसेस होता है। आपके पास इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में कभी भी लीड पहले आती है तो पहले वो सस्पेक्ट होता है, बातें स्टार्ट होती है, फिर वो प्रोस्पेक्ट होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उनको जानते हो, उसकी प्रॉब्लम समझते हो, तब वो लीड बनती है, तब वो कस्टमर बनते हैं, एंड देन सेल होती है, राइट? यस। अभी देखो, हमें किस तरीके से कॉल करना है लीड को, क्या प्रोसेस है, मेरा सारा डिटेल में बताता हूँ। बट हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो डे बाय डे रहेगा। लेट सपोज आज आपने सारी चीजें बता दी, ठीक है, लीड को नॉर्मली। ओके, तो आपको ना 3 दिन का कॉल करना रहेगा। पहले पहले दिन एक कॉल करना है, उसका प्रोसेस बताऊंगा। सेकंड दिन आपको क्या कॉल करना है, उसका प्रोसेस बताऊंगा। थर्ड दिन आपको क्या कॉल में बात करनी है, उसका प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है। यस। सो डे वन, फर्स्ट कॉल। आप जब भी लीड से बात करो, ठीक है, तो पहले आपको क्या बात करनी है, पहला कॉल कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग के ऊपर बात करते हैं, राइट? आप जब भी किसी पहले इंसान से लाइक बात करोगे लीड में या फिर ऑफलाइन में कभी भी, ठीक है, तो आप नॉर्मली बात करोगे, राइट? यहाँ पर जो कस्टमर है वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। सो हमें नॉर्मल बनना है, सिंपल सिंप्लिसिटी को फॉलो करना है। आपको ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहना, ज्यादा उदास भी नहीं रहना, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल वे में बात करनी है। ठीक है। यस। कॉल की ओपनिंग बहुत जरूरी है। आप कॉल करके ही डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते ये वो, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है। चलो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है समझते हैं। सबसे पहले आप किसी को कॉल करोगे तो ग्रीटिंग लोगे, हेलो, कैसे हो आप, ओके, अभी क्या कर रहे हो, ये वर्ड लिख देना, अभी क्या कर रहे हो। क्योंकि आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो जो पर्सन है वो भी क्या कर रहा है, शायद वो बिजी हो, शायद वो स्टडी कर रहा हो, शायद वो भी बाहर हो। तो हम ये क्वेश्चन कर लेना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, वो बोलेंगे कि ये नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। देन हमें कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, राइट? एंड कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे प्रोस्पेक्ट ही है, अभी वो हमारा लीड नहीं बना, राइट? तो हमें सबसे पहले क्या जानना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चनिंग ये करना है, जैसे ये जो प्रोस्पेक्ट है वो लीड का नाम है, वो कस्टमर का नाम है, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या बात करता हूँ, हे मिस्टर प्रोस्पेक्ट,
इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्ट्रगल के बारे में, आपकी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे शेयर कर सकते हो? ये जो इफ यू डोंट माइंड जो वर्ड है ना, इसे याद रखना एंड इसका यूज करना, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी से नहीं पूछ सकते, राइट? बट अगर हमने इफ यू डोंट माइंड यूज किया तो उसे लगेगा नहीं, ये मेरे से बोले एक तरीके से कनेक्ट करना चाहता है, मुझे समझना चाहता है, तो वो चीजें शेयर करेगा आपको, ठीक है? तो आपको उसे सुनना है ध्यान से, ठीक है? सुनना है एंड देन उसे लाइक ये भी बोलना है, बिकॉज मैं जानना चाहूंगा ताकि मैं क्लियर हो सकूं, मुझे क्लियरिटी मिल सके कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना वर्थ इट है, आपको कैसे हेल्पफुल कर सकता है, राइट? तो उसकी रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, राइट? यस, तो वो बोलेंगे हाँ जरूर पूछिए। एंड देखो, पहले कॉल में हमें क्या करना है, पहले कॉल में हमें ना हमारा जो ब्रेन है, राइट, हमें सामने वालों को स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है, क्या क्वेश्चनिंग करनी है, सारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आप अगर आपने किसी को पहली बार कॉल कर दिया तो वो आपको लाइफ टाइम कोई ब्लॉक ना करे, एंड सेकंड थिंग वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहे, क्योंकि आपने उसको समझने की कोशिश की, उससे मदद करने की कोशिश की, राइट? तो क्या क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन का यूज करके आप किसी भी पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी पर्सन के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, किसी भी पर्सन को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। बट हमें मेन जो जाना है ना, हमें सेल्फ फनल को फॉलो करना है, राइट? तो सबसे पहले हम डिटेल में जानते हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, राइट? देखो, सबसे पहले हम किसी से बात करें ना, तो हमारी ब्रेन में इतना तो क्लियर होना ही चाहिए कि हमें सामने वाले कस्टमर की लाइफ को जानना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, राइट, उसका या तो पर्पस होता है, या तो कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर कुछ ना कुछ वजह होती है। उससे हमें हमारी अर्निंग से कोई मतलब नहीं, हमसे भी कोई मतलब नहीं है। उसको तो उसकी प्रॉब्लम से मतलब है, उसकी लाइफ से मतलब है, उसके पर्पस से मतलब है, या उससे मतलब है, राइट? तो हमें इसीलिए हमें सामने वालों को समझना है ताकि उसे हम समझ सके और उसकी मदद कर सके, राइट? यस। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, ये क्वेश्चन पूछना है, आप ये वर्क क्यों करना चाहते हो, इसकी पीछे क्या वजह है। डायरेक्ट ही पूछना है। वो बताएगा कि ये काम मेरे लिए ये जरूरी इतना है क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे घर में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, मेरे पापा बाहर है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, खुद के खर्चे निकालना है, काफी जरा काम करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें, राइट? तो आपको पहला क्वेश्चन ये पूछना है, आप ये काम, ये वर्क क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे क्या वजह है। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है, आप ये वर्क करना चाहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट 3 साल में कितना ग्रोथ करना है। अब वो खुद सोचेगा उसकी लाइफ के बारे में। आज तक मैंने तो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, राइट? बट ये पर्सन सोच रहे हैं, तो एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, वो ये टाइम पे अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगा कि मुझे यार 3 साल के अंदर ये फोन चाहिए, ये बाइक चाहिए, ये चाहिए, राइट? वो आपको बताएगा। एंड ये देखो, ये क्वेश्चनिंग पूछने से पता है क्या होगा, क्वालिटी लीड आपको पता चल जाएगी, कौन क्वालिटी है कौन क्वालिटी नहीं है। ओके, जो जंक है ना वो पहले इसमें आएंगे ही नहीं। एंड ये प्रोसेस का फॉलो करके आपको ना जो रिजल्ट आएंगे ना काफी शार्प आएंगे। एंड डिटेल में आप जाओगे तो सामने वालों को भी लग जाएगा कि नहीं, ये पर्सन मेरे को एक्चुअली में मदद करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ काम जरूर स्टार्ट करेगा, राइट? बट आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है? तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन पूछना है। ओके, यस। एंड थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन उसे ट्रिगर करेगा नाइट में। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? वो दो ऑप्शन देगा, या तो उसकी मम्मी या तो उनके पापा, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछने के बाद अगेन से क्वेश्चन करना है। मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पर्सन है, राइट? बट मैं अपने पापा को देखता हूँ तो वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं मेरे लिए, राइट? मेरे सपने पूरा करने के लिए वो मुझे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस करा रहे हैं, राइट? काफी ज्यादा चीजें। तो मैं भी एक टाइम पे आपकी तरह ही था, ठीक है? आप काम ढूंढ रहा था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। एंड मैंने अपने पापा के लिए कुछ नहीं किया था। देखो, ये जो वर्ड है ना उसको ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो आपका पास्ट है, उसका प्रेजेंट है। समझो इस बात को, ये पूरा साइकोलॉजी है। वो आपका पास्ट है लेकिन उसका प्रेजेंट है। मैंने आज तक अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं करा था जब ये काम मुझे मिला था। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके माइंड में ट्रिगर करेगा, यार ये तो मेरी जैसी स्टोरी है, राइट? लेकिन मैंने ये प्लेटफॉर्म में वर्क किया एंड मैं चाहता था कि मेरे पापा स्मार्टफोन अच्छा चलाए, राइट? मैं चाहता था कि मैं पापा की मदद करूं, मैं चाहता था कि मैं पापा को प्राउड फील करवाऊं, मैं चाहता था कि मैं नई स्किल सीखूं ताकि लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तो यही वजह थी जिस वजह से मैंने अपना काम शुरू किया था। अब तुम बताओ मेरे भाई या बहन कि तुमने अभी तक अपने पापा या मम्मी के लिए क्या क्या किया। वो एकदम साइलेंट, क्योंकि उसके पास आंसर होगी तो कम होंगे, राइट? एंड सेकंड क्वेश्चन ये कि तुम अपने मम्मी या पापा के लिए क्या करना चाहते हो, और वो अपना प्लान बताएगा।
कि यार मुझे अपनी मम्मी के लिए ये करना है, मुझे अपने पापा के लिए ये करना है। देखो ये पूरा इमोशन का गेम है, सेल्स इज ऑल अबाउट इमोशन, राइट। हम यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइफ को टच कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। जो उसके पड़ोसी भी उनकी केयर नहीं कर रहे, हम उनकी केयर रहे, उनकी परवाह कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हम पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। ये पहले कॉल से ही आप पर कस्टमर है वो आपको ट्रस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। यस। तो जो पर्सन है वो बोलेगा कि यार मम्मी के लिए मुझे ये करना है एंड इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। यस। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट, उससे उसका पर्सनल क्या चीज है, वो हमें उसका डिटेल पता चलेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, सारी चीज पता चल जाएगी। देखो, या तो पैसे बोलेगा, या तो वो बोलेगा कि पढ़ाई, या तो कुछ बोलेगा पापा जरूरी, या कोई भी वो चीज बोलेगा, हमें वो दिमाग में रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर उसे पैसे चाहिए, राइट, चाहिए, तो भी वो उसे हमारे प्लेटफॉर्म में मिलेगी। तो पूरा साइकोलॉजिकल चीज है, इसे समझना है हमें, राइट, कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें लास्ट में मदद करेंगे सेल्स क्लोजिंग में, राइट। तो सेल्स क्लोजिंग में लास्ट में मदद करेंगे ये सारी चीजें, इसलिए पहले ही हम सारी चीज क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यस। अब उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट डे और फ्यूचर डेज में आपके लिए सबसे लाइक आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, आपके क्या गोल्स है, आप क्या चाहते हो खुद से। देन वो बताएगा कि अगर मेरी जॉब या मुझे मेरी अच्छी इनकम हुई, तो मैं ये चीजें चाहता हूँ लेने, खुद के लिए लेना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ घर वालों को भी, एंड मैं चाहता हूँ मैं लोगों की भी मदद करूँ, डोनेशन करूँ, सारी चीजें। तो उससे हमें ये भी पता चलेगा ये पर्सन का शेयरिंग का बिहेवियर है या पर्सन का क्या बिहेवियर है। आप नोट डाउन करो सारी चीजों को, बिकॉज मैं आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ साइकोलॉजी की, ठीक है। सेल्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, लिखो, क्योंकि सेल्स एक ह्यूमन बिहेवियर ही है, हमें सामने वाले का बिहेवियर को जानना है। आप आपके घर के आसपास बड़े बड़े बैनर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, राइट, वो सब कुछ एक आपके अंदर बिहेवियर पैदा कर रहे हैं, उनके पीछे काफी बड़ी साइकोलॉजी है, ठीक है। यस। ये चीज आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या होगा, इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप ऐसी कौन सी चीज है जो करना चाहते हो, सिंपल। अब हमें उसके एक्चुअल में गोल पता चलेंगे कि यार ये पर्सन कितने में है। क्योंकि अगर सच में उसकी लाइफ के बारे में उसको पता होगा, तो वो बोलेगा यार मुझे तो दुबई घूमना है, मुझे तो जापान जाना है, मैं तो चाहता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर जाऊँ वहां पर जाऊँ। उसकी लाइफ के बारे में हमें डिटेल में पता चलेगा ये क्वेश्चन के बारे में, उसके लाइफ में कुछ गोल्स है भी या नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के बाद एक चीज की श्योरिटी है, वो ये है कि लीड आप पे ट्रस्ट जरूर करेगा। लीड को ये लगेगा, कस्टमर को ये लगेगा कि यार ये मेरी मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, राइट, मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह होगी लास्ट में इस वजह से वो आपके साथ काम स्टार्ट करे, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने के बाद भी हमें ना क्वेश्चन पूछते रहना है, एंड पहले जो कॉल का ड्यूरेशन होगा वो होगा 15 to 20 मिनट्स, राइट। अगर आपके पास लीड कम है, ठीक है, तो आप ये वे का यूज करो एंड आपको ड्रास्टिकली रिजल्ट आएंगे, ठीक है। यस। उसके बाद आपको लीड को एक क्वेश्चन करना है कि आपका क्या पैशन है, मतलब ऐसा कौन सा काम है जो काम आपको करने में सबसे अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे चेस करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे ब्रेन गेम खेलने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलने में अच्छा लगता है, मुझे स्टेज में जाके स्पीकिंग करने में अच्छा लगता है, राइट। तो ये मेरा पैशन है। अब आप बताओ आपको क्या काम करने में अच्छा लगता है। देखो ये ना नोट डाउन कर देना, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है लास्ट में हमारे प्लेटफॉर्म से। क्योंकि उसका जो पैशन है, राइट, अभी वो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बाद वो डिग्री लेगा, डिग्री के बाद वो जॉब करेगा, तो उसका पैशन बीच में आता ही नहीं। लेकिन उसके पैशन के थ्रू हम उसे क्लोज करेंगे लास्ट में। ओके। अब एक और साइकोलॉजी चीज, क्या, हमने ये क्वेश्चन पूछ लिए, अभी कॉल का ड्यूरेशन हो रहा है 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट के बाद आपको क्या बोलना है, नाउ आगे की इन्फॉर्मेशन वर्क के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, राइट, बिकॉज अभी मेरे पास काफी ज्यादा वर्क है, काफी ज्यादा लोगों की, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, ठीक है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो बोलेगा सर बिल्कुल, लेकिन मुझे जानना है वर्क के बारे में, प्लीज सर बता दो। उनको बोल सकते हो आप कि देखो ब्रदर ऐसा है, ठीक है, आपकी वर्क की डिटेल्स आपको मैं कल ही प्रोवाइड करूंगा। रीजन इज दैट कि अभी आपके जैसे 200 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास है, एंड सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट, सबसे मैं बात नहीं कर सकता, राइट। सो मैंने कुछ सिलेक्ट लोगों को सिलेक्ट किया है, कुछ जेन्युइन लोगों को, जिस सो दैट वो लोगों की मैं मदद कर सकूं, ठीक है। सो आपसे कल बात होगी हमारी, ठीक है, ये बोलना है। एंड यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है बी मिस्टेरिकल पर्सन, राइट, वो क्यों, क्योंकि अगर आपने ये सारा लास्ट में अगर आपने ये बोल दिया तो वो रात को सो नहीं पाएगा। क्यों नहीं सो पाएगा, वो रात को सोएगा तो सोचेगा यार जो भैया थे शुभम भैया, शुभम सर,
तो उन्होंने एक बात बोली थी यार कि तुमने तुम्हारे मम्मी पापा के लिए क्या किया, तो वो बोलेंगे यार मैंने तो कुछ किया नहीं। उसे ट्रिगर करेगी, उसे रात में वो चीजें सोने नहीं देगी, और रात में आपकी प्रोफाइल को देखेगा एंड जानेगा कि गूगल में सर्च करेगा, सब सर्च करेगा, राइट। एंड इससे क्या हुआ, हमने एक तरीके से ना ब्रेन जो है ना साइकोलॉजी का यूज करके उसके ब्रेन में सारी चीजें डाली जो जरूरी थी सेल्स के रिगार्डिंग। अब ये सब उसके माइंड में थॉट्स आएंगे हमारे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रस्ट तो बिल्ड हो चुका है, लेकिन उसमें भी इंटरेस्ट पैदा हो चुका है, उसमें भी जिज्ञासा पैदा हो चुकी है जानने की कि यार एक्जेक्टली काम है क्या, और भैया तो ऐसा तो क्या काम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अभी आगे है, ये सारी चीजें, ठीक है, राइट। आई होप आपको अभी तक का पहला कॉल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि पहला कॉल सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर आपको पहला कॉल क्लियर हो गया है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्लियर, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले, एंड हम अभी जाते हैं सेकंड कॉल में। ओके, एंड लास्ट में जो चीज है ना, मिस्टरिकल, आपको एक्चुअली में मिस्ट्री बननी है अपनी, सो दैट आपको सारी चीज शेयर करके नहीं रख देनी पहले कॉल में। पहले कॉल में वाइब होता है, पहले कॉल में क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, क्वेश्चनिंग होती है, राइट, ट्रस्ट होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। ओके, यस। अब चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके, अब देखो, सेकेंड कॉल में हम बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को क्लियर करेंगे सिंपल वे में, इनडायरेक्ट वे में। अगर हम किसी को डायरेक्ट बोल दें कि यार इसका पैसा लगेगा, राइट, तो उसे बोलेगा अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम वही चीज को इनडायरेक्ट वे में बोले, इनडायरेक्ट वे में रखें, तो वो पर्सन की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पर वर्क करने के लिए। ऑब्वियसली अगर हमने उसे जागरूक कर दिया तो वो यहाँ पर वर्क स्टार्ट करेगा, ठीक है, यस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कॉल को, राइट। फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो गया है, एंड इसको आपको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है कल से ही। ओके, यस, नॉट कल, नॉट, आपको काम स्टार्ट कर देना है आज से ही, मतलब जो भी सेशन ये भी यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर कहीं पर भी देख रहे हैं, उसको आज से अभी से इस जो ट्रेनिंग मैंने मेरी वॉइस आ रही है आपको, बिकॉज अभी मुझे कॉल आ गया था, मेरी वॉइस क्लियर है ना, चलो ग्रेट। तो आपको आज से ही जो चीज मैंने बताई पहले कॉल के बारे में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, यस। आपकी अब वॉइस हम पहले पहले से कम कॉल हो में गई बात है। करेंगे सेकंड कॉल में, कैसे हो ब्रदर, वो बोलेंगे बहुत अच्छा। एंड हमें हेलो। क्वेश्चन लास्ट टाइम लाइक जैसे हमारी बात हुई थी बीते कल, आपको कैसा लगा था, जेन्युइन बताओ। तो बोलेगा ब्रदर बहुत अच्छा लगा था, सीरियसली मेरे को तो ऐसे काफी आंसर आते हैं कि सीरियसली मैं सो भी नहीं पाया था, या तो फिर मैंने आपके बारे में और जानने की कोशिश की, आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी हाईलाइट देखी, ऐसे आंसर आते हैं लीड से, ठीक है, यस। उसके बाद हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। सो हम पूछेंगे उनसे, स्टोरी टेलिंग करेंगे कैसे, ब्रदर मैं क्या बोलूँ ब्रदर, हम दोनों ना एक से लेके 12 तक पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ओके। एक 12 के बाद हमने कॉलेज की डिग्री की साथ में, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा हमारे एजुकेशन में, अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा अकॉर्डिंग टू यू। बोलेगा 4-5 लाख, या फिर वो जितना भी बोले, हमें स्टेटस बोलना है कि गवर्नमेंट के एक डेटा के हिसाब से हम हमारे एजुकेशन में 5 lakhs इन्वेस्ट करते, राइट। एंड तुमने भी इन्वेस्ट किया, मैंने भी इन्वेस्ट किया, चलो इन्वेस्ट कर दिया, एंड अच्छे नंबर से पास भी हो गए। सो मेरी कहानी यह है कि मैं जॉब में इंटरव्यू देने के लिए गया था, एंड नो डाउट मेरी स्किल्स की वजह से मैं पास भी हो गया था, राइट। बट सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेजुएट, में ग्रेजुएट नहीं हुआ था, लेकिन मेरे बाजू में ना ग्रेजुएट बैठा था, ओके। तो उससे मैंने पूछा कि भैया आपका ग्रेजुएशन क्यों नहीं हुआ, तो उसने बोला कि भाई इतनी ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ से जॉब लगेगी, राइट। तो ये चीजें उसने मुझे बताया, एंड मुझे तभी चीज क्लियर हो गई थी कि यार एजुकेशन, लोग पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को स्ट्रगल ही मिलने वाला है। तो 5 लाख लगाने के बाद भी तुम ऑनलाइन वर्क की तरफ जा रहे हो, राइट, तो बोलेगा हाँ। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो उसकी ब्रेन में ये तो चीज हो गई कि यार एजुकेशन में 5 लाख लगे थे, ठीक है, यस। अब देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है, ब्रदर एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपने एरिया के अंदर या फिर अपनी जगह अगर कोई भी, अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो पर्सन जो है वो बोलेगा कि एक तो जगह होनी चाहिए, ओके, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट, एक अच्छा प्लेस होना चाहिए, एंड शॉप अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज जरूरी है, राइट। देन हमें उसे क्वेश्चन करना है कि अगर मान लो तुम्हें अपने एरिया में ही ये सारी चीज करनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, ओके, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सीधा क्वेश्चन करना है। तो वो बोलेगा भैया जेन्युइनली बताओ तो इन्वेस्टमेंट, अगर कपड़ों के बिजनेस का भी करूंगा तो 1 से 2 लाख तो लग ही जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब
भाव बढ़ा रहा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली इतना इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा, राइट? यस। तो हमने ये जान लिया कि इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा उसकी ऑफलाइन में अगर वो बिजनेस करेगा, तो ठीक है। अब हम क्वेश्चन को मोड़ देंगे। हमने बिजनेस पे आए बीच में, अब हम मोड़ देंगे उसकी तरफ। हम एक तरफ उसकी उसके ब्रेन में क्या चलेगा, पहले बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के बाद उसका पैशन। हमने अगेन से क्वेश्चन पूछा, अच्छा ब्रदर, चलो ये सारी बात तो हो गई, अब मुझे बताओ अपना तुम्हारा पैशन क्या है। अ, तुम्हारा सबसे बड़ा पैशन क्या है लाइफ में, जो तुम्हें करने में सबसे अच्छा लगता है। ओके। ये अंडर 12 के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अलग से, ठीक है, लेकिन अभी ये जो मेन है, ये इसे आप ध्यान से सुनिए। ओके। साहिल, तो मैंने बोला कि आपका पैशन क्या है। ओके। तो वो पैशन वो बताएगा, हमें सुनना है एंड हमें उस क्लोजिंग के टाइम में उसका यूज करना है, राइट? हाँ। तो अब मैं बोलूंगा, अब ब्रदर चलो, ये बात हो गई, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या स्किल सीखने को मिलने वाली है, क्या क्या नॉलेज आपको सीखने को मिलने वाला है। ओके। एंड जो मैंने आपको पैशन बताया ना, वो आपको यहाँ पर यूज होगा। मैंने वन मोर टाइम पैशन इसीलिए यूज किया क्योंकि 2 मिनट बाद ये पैशन का यूज होने वाला है। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या बोला, लीड के पैशन को आपको ध्यान में रखना है। अगर लीड को कुछ चीजें पसंद है तो हमें उसके बारे में ज्यादा बात करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसके पैशन से कनेक्शन कर रहे हैं एंड ज्यादा चांसेस होगी कि वो आपसे कनेक्ट होकर आपके साथ काम शुरू करे। ओके। यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने को मिलता है। अब ये सीखना इतना जरूरी क्यों है? हम ग्रेजुएट हुए, राइट? अब हमने जितनी भी पढ़ाई की, 1 से लेके 12 तक, 12 से लेके डिग्री तक, वो क्यों की? पैसे कमाने के लिए। लोग हमसे ये थोड़ी ना पूछेंगे कि आपने क्या डिग्री की है, लोग तो ये पूछते हैं कि आपकी भी इनकम कितनी है, आप अभी काम क्या करते हो। तो पैसा इतना जरूरी है हमारी लाइफ में, तो आज तक किसी ने हमें सिखाया क्यों नहीं, किसी ने बताया क्यों नहीं, राइट? जो हमें बिजनेस के बारे में सिखाते हैं स्कूल में, वो खुद क्यों बिजनेस नहीं करते हैं, वो तो पढ़ाते हैं। पढ़ाना और सिखाना अलग बात है, राइट? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन को ऐड ही नहीं किया। इसकी वजह से आज हम फाइनेंस में बहुत वीक है एंड हमें फाइनेंस का जागरूकता ही नहीं पता कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, एसआईपी क्या है, काफी सारा चीज के बारे में जागरूकता नहीं है, ठीक है। आप कौन सा सिम यूज करते हो? बोले जियो एयरटेल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 5 साल पहले अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास इतना रिटर्न होता। आपको ये बात बात अगर पता होती तो ऑब्वियसली करते, करते कि नहीं करते, करते। बट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, डेट्स वाई आपने नहीं किया, राइट? यस। तो आपको ये सीखने को मिलेगा जो एमबीए डिग्री में सिखाया जाता है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने को मिलता है फॉरेन में, आपको यहाँ पर ये सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप जल्द से जल्द रिच बनो, जल्द से जल्द आपको प्रैक्टिकल वे में रिच बनो एंड सिस्टमेटिक वे में बनो। सारी चीजें सीखने को मिलेगा, राइट? बट आपको सारी चीजें डिटेल में सीखने के लिए सबसे पहले सारी चीजों को जानना है। तो मैंने आपको बोला फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सीखने को मिलेगा। सेकंड स्किल आपको सीखने को मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में बात करने की कला। आप सादे में हो, 10 लोगों के सामने कैसे बात करनी है। आप ग्रुप में हो कॉलेज की, कैसे बात करनी है लोगों से। ओके। आप 10 लोगों के सामने कैसे बात कर रहे हो, बाहर अननोन लोगों से कैसे बात कर रहे हो, गार्डन में अननोन लोगों से कैसे दोस्ती कर रहे हो, राइट? आप तो आपकी कन्वर्सेशन स्किल आपके घर वालों से कैसी है। आप कभी अपने दोस्तों को, अपनी अपनी मम्मी को बात कहना चाहते हो कुछ और, लेकिन वो समझते हैं कुछ और, क्योंकि हमारी वीक कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। एंड ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने डिग्री ले ली आज से 4 साल बाद, ओके, तो वो डिग्री आपके पास है, ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई आई एम हायरिंग यू, मैं आपको क्यों लूं। तब आपके पास ये आंसर होगा, मैं लो मेरी डिग्री है, आप मेरी डिग्री लो, राइट? तो वो बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे बताओ मैं आपको क्यों लूं। तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको हेल्प करेगी वो जॉब को अचीव करने में, आपको सपने को पूरा करने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? स्पोकन इंग्लिश काफी ज्यादा जॉब इंटरव्यूज में लोगों को इसलिए सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। आज के समय में इंग्लिश सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके। आपको इंग्लिश आना चाहिए अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो। ओके। यस। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्टेज में कैसे बात करना, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। ये स्किल सबसे ज्यादा लोगों को डर लगती है, लेकिन अगर किसी को ये स्किल आ गई तो लाइफ में बहुत ज्यादा वो ग्रो कर सकता है, बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। ओके। गूगल एड्स, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। आप फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, आपकी जानकारी के लिए बता दो, वहां पर कुछ एड चल रही है, राइट? वो एड कि कोई चार्ज दे रहा है एंड उस एड की वजह से आपको वो शो हो रही है, राइट? तो गूगल एड्स अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो लाइफ में। तो ये भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है, राइट? वेब डेवलपमेंट आपको डिटेल में सीखने को मिलने वाला है। वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा चीजें एंड डेली ट्रेनिंग होगी यहाँ पर, राइट? अब द थिंग इज, अगर आप ये डिप्लोमा में डिग्री लेने जाओगे, राइट, या फिर कहीं डिग्री लेने जाओगे, आपको ये इसको वैल्यू देने के बाद आपको ये पूछना है कि अगर आपको ये सारी चीज सीखनी है, आपको इसकी डिग्री लेनी है, अगर आपको स्किल में मास्टरी करनी है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू यू ये कोर्सेज की क्या फीस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
तो वो अपनी समझदारी के हिसाब से बोलेगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख। एक्चुअल में ये कोर्स की प्राइस इतनी ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, राइट। यस। बट उसके बाद हमें बोलना है, हम जो है एक्चुअल में लोगों की मदद करना चाहते हैं, एंड हम एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं यूथ को, क्योंकि भारत का यूथ सबसे बड़ा है, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूथ का ग्रोथ हो सके, एंड वो भी कम प्राइस में हम लोगों को सिखाने वाले, राइट। यस। तो अब ये सारी चीजें हो गई, एंड उसके बाद हम क्या है, प्रेजेंटेशन को बीच करेंगे, क्योंकि देखो उसके उसके पीरियड में इतना तो क्लियर हो गया कि उसे इतना नॉलेज मिलने वाला है, इतनी ज्यादा स्किल का, और उसकी वैल्यूज अगर वो गूगल में सर्च करेगा, कहीं पर भी सर्च करेगा, तो उसे तो इतना तो कंफर्म मिल ही जाएगा कि इसकी वैल्यूज 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। ओके। यस। तो उसके बाद हमें ना प्रेजेंटेशन कैसे बीच करना है, कैन आई शेयर यू समथिंग अमेजिंग ओनली इफ यू वांट, राइट। हमें अब एग्जैक्टली ये सारे वर्ड यूज करने जो मैंने लिखे हैं। आप अमेजिंग जो वर्ड है उसे यूज करोगे तो हाईलाइट लगेगा कि यार ये अमेजिंग की चीजें क्या शेयर करने वाला है। तो वो अमेजिंग जो चीज होगी वो प्रेजेंटेशन होगी, राइट। देखो, हमें पहले कॉल में ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, रिलेशन बिल्ड कर दिया, वाई जान लिया, सारी चीजों को समझ लिया, राइट। सेकेंड जो कॉल था, हमने उसको बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्लियर किया कि इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है। अगर आप ऑफलाइन में बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें भी 1-2 लाख तो लगने ही वाले हैं, राइट। यस। तो वहां पर लगेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगेंगे, लेकिन वो जो लगेंगे उसके 10% होंगे, मतलब 1 लाख का 10%, 10,000, राइट। तो उसे हमको ऐसे क्लियरिटी देनी है सारी चीजों को, राइट। अब चलो क्वेश्चन करना है, देखो क्वेश्चन भी थोड़ा प्रैक्टिकल वे में करना है, जैसे वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे वर्ड यूज करो। ओके। ऐसे वर्ड यूज करो, क्या एक चीज आपको रोक रही है काम स्टार्ट करने से, राइट। मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, आपको किस किस चीजों पे डाउट है, ऐसे साइकोलॉजिकल वर्ड यूज करो। साइकोलॉजिकल वर्ड सीखो गूगल से, देखो समझो, क्योंकि साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ती है डायरेक्ट ब्रेन में, ठीक है। यस। हाँ। तो अब आगे जाते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई आई लर्न सो मेनी थिंग्स। हाँ, वन डाउट, हाँ आपके डाउट का सोल्यूशन मिलेगा लास्ट में, ठीक है। ओके। यस। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्लेटफॉर्म से मैंने काफी ज्यादा स्किल सीखी है, एंड ये जो स्किल्स है इसकी कीमत जो है, राइट, वो काफी ज्यादा है। मैं वैल्यू में मतलब बता नहीं सकता शब्द में। एंड एक चीज फैक्ट है, जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म से मैंने सीखा है वो मैंने जितना स्कूल से सीखा है उससे ज्यादा है। समय भले यहाँ पर 1 से 2 साल हुआ, लेकिन मैंने जितना अपने स्कूल से नहीं सीखा ना, उतना ज्यादा मैंने यहाँ से सीखा है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। एमबीए की डिग्री ले लो आप, राइट। वहां पर जो चीजें प्रैक्टिकल कराई जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल थियरीज, राइट, केस स्टडीज, वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, राइट। यस। सो ये चीज है, एंड यहाँ से मैंने सीखा है, एंड आई नो दैट कि आप भी यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पे आओगे, आप भी बहुत सारा स्किल्स सीखोगे जितना आपने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा, ठीक है। यस। एंड उसके बाद हमें ये बोलना है कि मेरे मुझे ना काफी सारे लोगों को कॉल आ रहे हैं वर्क की रिगार्डिंग, राइट। बट मैं काफी ज्यादा लिमिटेड लोगों से बात करता हूँ, सिलेक्टेड लोगों से बात करता हूँ, एंड मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स है मेरे वर्क के लिए, राइट। यस। सो अब मुझे बताओ कि आगे की डिटेल्स के लिए, राइट, हम कल कितने बजे कॉल में बात करें, सो दैट मैं अपना वो टाइम निकाल सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली कल मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ, राइट। तो मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं अपने बिजी शेड्यूल में से भी तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा, वो टाइम, एंड हम कल आगे की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। देख रहे हो, ये है साइकोलॉजी का पावर, ये है अंडरस्टैंडिंग का पावर, राइट। मैंने जो वर्डिंग किया ना, आप एक बार रिकॉर्डिंग को सुन लेना, बिकॉज ये सारी चीज प्रैक्टिकल मैंने की है, एंड इससे बहुत पावरफुल रिजल्ट आता है। ओके। यस। एंड थर्ड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड जो है वो क्लोजिंग स्लाइड है, राइट। लेकिन मैंने काफी टाइम क्या किया है, सेकंड जो कॉल चल रहे हैं ना उसमें मैं क्लोज कर लेता हूँ, बिकॉज जो पर्सन है उसको लाइक क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो समटाइम वो बोल मैं उस क्वेश्चनिंग करता है मुझे, एंड मैं क्वेश्चनिंग समझ जाता हूँ कि यार इसे बहुत सारा जिज्ञासा है। तो मैं कॉल में ही सारी चीजों, समटाइम मैं सेकंड कॉल में क्लोजिंग कर देता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, राइट। बट अगर सामने वाले को आप पे ट्रस्ट हो चुका है, सारी चीजें क्लियर है, एंड उसको ऑलरेडी काफी सारी चीज पता है, ऑब्वियसली वो सेकंड कॉल में भी क्लोज हो सकता है, राइट। बट थर्ड कॉल में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे क्लोज करोगे, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आपको सेकंड कॉल क्लियर हो गया। इफ अगर आपको क्लियर हो चुका है तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर बताइए, ओके, क्लियर लिखिए, सो दैट मुझे पता चले, एंड हम मूव करें थर्ड कॉल में। ओके। हम्म। रिवाइज करो। हाँ हाँ, रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने बोला स्लाइड में। ओके। यहाँ पर देखो, वैल्यूज पता नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट क्लियर करवाना है सामने वाले को, राइट। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, एंड आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए, बिकॉज ये जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, राइट। यस। सेकंड कॉल में हम क्लैरिटी करेंगे सामने वाले के दिमाग में
कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो। आपके ऑफलाइन में भी अगर आप बिजनेस करोगे तो भी लाखों रुपए लगेंगे। हमारी पढ़ाई में भी लाखों रुपए लग चुके हैं, राइट। यस। तो हम सारी चीजों को एज इट इज रखेंगे उसके आंख के सामने। एंड हम जो सीखने वाले हैं उसकी कीमत भी लाखों रुपए है। लेकिन हमें वो बहुत कम प्राइस में सीखने मिलने वाला है। उसका 10% 1 लाख का। लेकिन आपको ये वर्ड यूज नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, ये चीज है। तपन आपने बिल्कुल सही कहा। हमें डायरेक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर नहीं करना। हमें एथिकल सेलिंग करनी है, और एथिकल सेलिंग का मतलब ये है कि हम सामने वालों को समझ सके, उसकी मदद कर सके। अगर हम सामने वालों की मदद करने के पर्पज से बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ काम स्टार्ट करेगा, राइट। सबसे ज्यादा गलती है आपकी सेल अभी तक इसीलिए नहीं आ रही बिकॉज आप प्रेजेंटेशन पिच करते हो, बट सामने वालों को प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है। उसे अपनी प्रॉब्लम से मतलब है। उससे मतलब है उसकी लाइफ से, ना कि आपके प्रेजेंटेशन से। सो आपका जो फर्स्ट कॉल है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग कॉल नहीं करते सेल्स में वो कॉल करने लग जाए, बिकॉज ये काफी पावरफुल स्किल है। एंड ये स्किल का यूज करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं कि हमें कॉलिंग में ज्यादा फोकस करना है हमारी स्किल के लिए, ओके। यस। हाँ बिल्कुल, हाँ, हमें कॉल पे 3 दिन में क्लोज करना है। एंड पहले दिन वो रात को सो नहीं पाएगा, दूसरे दिन उसकी बिजनेस की क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरे दिन उसकी क्लोजिंग होगी, क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन से पहले ही बता दिया है कि बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। यस। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, ये चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। एंड अभी थर्ड कॉल, क्लोजिंग कॉल। क्लोजिंग कॉल में क्या होगा, ग्रीटिंग करेंगे, हेलो कैसे हो आप, राइट। तो अभी तक हमको कनेक्ट हुए 2 दिन हो गए, राइट। तो आपको कैसा लग रहा है बताओ। बोले क्या यार सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपने तो मतलब मेरे ब्रेन में काफी सारा चीज ऐड कर दी है जो काफी ज्यादा जरूरी है। हमने 2 कॉल में उसे एजुकेट किया, राइट। ना कि उसे हमने डिफरेंट लेवल में ले गया, या तो फिर हमने उसके ग्रीड बताया, हमने बस वैल्यूज दी। उसे समझने की कोशिश की, उसकी हेल्प करने की कोशिश की, उसे सपोर्ट किया, उसे समझा। एंड अब अगर हमने उसे समझ लिया ना, ऑब्वियसली वो भी हमें समझेगा, हमारे प्लेटफॉर्म को समझेगा और काम करेगा, राइट। यस। अब हमें बात करनी है। आप मुझे बताओ आपको प्रेजेंटेशन वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। आपको सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लाइक करा, मुझे बताओ। तो वो बोलेगा कि सर जो प्रेजेंटेशन में जो वो पार्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। उसे नोट डाउन करना है दिमाग में, मतलब याद रखना है। जो उसके बाद वाला पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगा। वो बोलेगा सर ये कोर्स लगा। अब जो कोर्स बताए ना उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताना है, डिटेल में। डिटेल मतलब इतना भी डिटेल में नहीं जाना। 2 मिनट जा सकते हो उसकी डिटेल में, ठीक है। ओके। हाँ पॉसिबल नहीं, डेली कोर्सेज। डेली हमें 40 से 50 लोगों को कॉल नहीं करना। मैं खुद ट्राई करता हूँ 20 से 30, बट इसमें कंपाउंडिंग में रिजल्ट आता है। मैं आपको बताऊं कैसे। आज आपने किसी से कॉल में बात कर ली, उसको ट्रस्ट हो गया। अब वो पैसे अरेंज कर रहा है, राइट। अब वो आज नहीं तो कल आपसे ही ज्वाइन करेगा, क्यों? क्योंकि आपने उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। ये भी कंपाउंडिंग में आपको रिजल्ट देगा। आज के आज रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। ओके। एंड इसका आप ऑडियो मैसेज भी बना सकते हो, जैसे मैंने खुद के ऑडियोज बनाए हैं सारे ऑब्जेक्शन के, सारी चीजों के। तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट। सेकेंड कॉल की टाइमिंग 15 मिनट होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, राइट। बट अगर सामने वाला प्रॉब्लम में है उसकी लाइफ में, तो आप जा सकते हो। एंड सेकेंड में अगर आप प्रॉब्लम में चले गए, ऑब्वियसली आप तभी क्लोज कर देना। बट क्लोजिंग की क्या टेक्निक रहेगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, एंड इसके लिए अलग से सेशन भी लूंगा। जी हाँ। उसमें टोटली मैं डिस्कस करूंगा क्लोजिंग कैसे करनी है, क्या साइकोलॉजिकल वर्ड है, क्या कैसे ऑन कॉल क्लोजिंग लेनी है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं थर्ड कॉल के बारे में, ओके। तो उससे पूछना है कि आपका फेवरेट कोर्स कौन सा है, ये प्रेजेंटेशन में वो बताएगा। तो उसे फिर उसे ये क्वेश्चन करना है, लेट मी नो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, सो दैट मैं आपको डाउट का सोल्यूशन दे सकूं, ओके। हाँ नहीं, अगर आप एक दिन में बताओगे, हाँ इसीलिए लीड भाग जाती है। आपने आज ही सारी चीज बता दी तो लीड आपको ब्लॉक करके चली जाती है, बट ये चीज करने से आपको लोग ब्लॉक नहीं करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तपन, ओके। यस। आपको डाउट डाउट का सोल्यूशन देना है, ऑब्वियसली आपको डाउट कैसे सुनना है पता है। बड़े ध्यान से सुनना है एंड उसे समझना है, ओके। एंड ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिस ट्रिक का मैं यूज करता हूँ ज्यादा सेल क्लोज करने के लिए, राइट। अब हम आ जाते हैं अगेंस्ट द इमोशन में। इमोशन क्या है? आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो वो बोलेंगे प्रॉब्लम ये है। फिर हमें बोलना है वो जो प्रॉब्लम है, अ, देखो वो हैंडलिंग जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है वो आपको मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है। अभी ये सेशन में फॉलो करते, ओके। आपको डाउट का सोल्यूशन मिलेगा ये कंप्लीट होने के बाद, तो आप ये सारी चीज का टेंशन ना लो, ठीक है। अभी हम आते हैं सेशन में। जो जैसे मैंने बोला, नोट डाउन करना, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
ये प्रॉब्लम कितने समय से चल रही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया। ओके, तीन क्वेश्चन पूछ लिए। ये जो है ना प्रश्न, इसमें उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट आएगी। कोई बोलेगा मेरे घर में मतलब कर्ज है, कोई बोलेगा लोन ली है पापा ने, कोई बोलेगा कि घर में तंगी है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा कि फादर नहीं है मतलब इतनी प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा कि मुझे मम्मी की मदद करनी है। सब अपनी अपनी घर की पर्सनल प्रॉब्लम आपको शेयर करेंगे। और ये तभी करेंगे जब आप अच्छे से पहले कॉल को करोगे, दूसरे कॉल को करोगे। अच्छे से पहले और दूसरे कॉल पे फोकस करना, पहला कॉल सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस। एंड थर्ड जो फोर्थ होगा ना, वो हमारा क्लोजिंग का किंग बनेगा क्वेश्चन। वो ये, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लाइफ में आगे बढ़ाऊंगा। ओके। यस। तो आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, वो हमारा प्लेटफॉर्म है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा था जिसमें कोर्स बताए गए थे, राइट। जो प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म में मैं वर्क करता हूँ एंड मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ कि कैसे वो स्मार्टफोन के थ्रू नई स्किल सीखे एंड नई स्किल सीखकर पैसे कमाए। तो बोलेगा ओके सर, ग्रेट। एंड उसके बाद हमें थोड़ा देखो, कोर्स की प्राइस ये सब के बारे में डिस्कस ही नहीं करना। हाँ, हमें पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कोर्स, उससे उससे मतलब नहीं, उससे तो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से मतलब है। तो हमें उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करना है। एंड उसके बाद वन मोर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। चलो ये सारी चीज समझ ली, सारी चीजों को जान ली। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप खुद बताएगा कि सर मैं ये कोर्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ, सर मेरा नेक्स्ट स्टेप। कोई बोलेगा सर आप ही बता रहे नेक्स्ट स्टेप क्या। तो आपको ना ऑप्शन बड़े ही कोर्स देने के, मतलब दो कोर्स देने के जो सबसे बड़े होगा, राइट। कि ये कोर्स से मैंने काम स्टार्ट किया था, फाइनेंस मास्टरी से, राइट। एंड ये कोर्स का प्राइस इतना है एंड इससे मैंने इतना सीखा, आप देख सकते हो। मैं कोई आपका दोस्त होगा, उसे ऐसा बात करना नहीं आता होगा, ऐसे गाइड करता नहीं आता होगा। इवन आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो भी आपको इतना नहीं समझता जितना मैं समझता हूँ। ये भी वन मोर साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, आपके जो कलीग होंगे, आपके जो क्लोजेस्ट वन होंगे, वो भी आपको इतना नहीं समझते जितना मैं आपको समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। मैं चाहता हूँ मैं आपको सपोर्ट करूँ ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ये जो वर्डिंग है ना, आपको एग्जैक्ट ये यूज करने हैं। अगर आप ये यूज करोगे, आपकी सेल्स तभी हो जाएगी। ओके। यस। एंड अब पुल की बारी। पुल एंड पुश। पुश में आप लीड को बोलोगे अच्छा ब्रो अभी कैसे कर रहे हो बताओ, अभी की अभी कैसे कर रहा हूँ। बोलेगा सर मैं तो ऐसे करूंगा। फिर हम बोलेंगे अच्छा स्पीकर फोन ऑन करो। ऑन किया, उसे बोलो कि देखो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, हाय चेक करो। उसने बोला हाँ सर चेक किया। आप बताओ तुम किस प्लेटफॉर्म से करोगे, पेटीएम से, गूगल पे से, अमेजोन से, किससे। वो बोलेगा सर अमेजोन से या तो फिर गूगल पे से। बोले गूगल पे में चेक करो, मैंने हाई मैसेज किया है, अभी की अभी पेमेंट करो एंड अपना काम स्टार्ट करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने हमारे साथ काम स्टार्ट किया है। मैं आपको वन मोर टाइम बोल दूं, हमें फॉलो को प्रोसेस करना है एंड पैसा बनाना है। सिंपल, सिंप्लिसिटी वाला वर्क करना है। फिलोसॉफी को फॉलो करना है। साइकोलॉजी इज अल्टीमेट थिंग इन सेल्स। सारी चीजों को याद रखना है, राइट। अब आप मुझे बताओ, आपको थर्ड स्लाइड क्लियर हो गई? चैट सेक्शन में बताओ आपको थर्ड स्लाइड क्लियर हो गई? अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ कि आपकी सेल्स क्लोज होगी, आप यहाँ से अच्छा डिसेंट अमाउंट कमाओगे। एंड नाउ आप जो वर्क करोगे, राइट, वो आप एथिकल सेलिंग में करोगे। एथिकल सेलिंग मीन आप एक्चुअली में सामने वालों को वाई पे जा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को जान रहे हो, उनकी समझ रहे हो, उनको हेल्प करना चाहते हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, राइट। यस। नहीं देता है, आपकी जानकारी के लिए बता दो साहिल, कल ही मुझे पेमेंट आया। एंड ऐसा काफी ज्यादा टाइम हुआ है कि लोग पेमेंट करते हैं। लोग उनको पेमेंट करेंगे जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। एंड हमें हमारा फायदा नहीं देखना, हमें सामने वाले का फायदा देखना है। हमें देखना है कि हम उसे कैसे मदद कर सकते हैं, राइट। ना कि ये देखना है कि मुझे इससे कितना कमीशन मिलेगा। जिस दिन आपका ये जो थॉट है ना, मैं उसकी कैसे मदद करूँ, तब आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में ये होगा ना कि मुझे कमीशन मिलेगा, तो भूल जाओ, आपको सेल्स में नहीं जा रहे, आप अलग फील्ड में वर्क कर रहे हो, राइट। यस। तो एक साथ अगर आपको 200 लीड आती है, ठीक है, तो आप डिवाइड कर दो, एक एक दिन में तो ऑलमोस्ट 20 कॉल का रखो। ओके। एंड सब चीजें जो मैंने बताया, राइट, उसे आप ऑडियो मैसेज में भी कर सकते हो, मतलब आप उनको ऑडियो मैसेज में भी क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। एंड मैं आपको शेयर करूंगा मेरे ऑडियो। मैं ऐड चलाता हूँ तो मेरे पास लीड आती है, तो सबसे पहले वो मेरा नंबर सेव करती है। नंबर सेव करने के बाद मैं उनको इंस्टाग्राम में भेजता हूँ, मैं बोलता हूँ आप मेरी इंस्टाग्राम को देख डन मैसेज करो। वो डन मैसेज करते हैं। उनके बाद मैं उसको दो क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में सबसे बेस्ट क्या तीन चीज लगी, क्या थ्री वजह है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वर्क करना है।
क्या 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वर्क करना है, वो प्रॉब्लम बता दे। मैं बोलता हूँ लिमिटेड स्लॉट है मेरे वर्क की रिगार्डिंग, सो अगर आपको वर्क की डिटेल्स चाहिए तो मुझे यस मैसेज करो, एंड देन मैं उनको अपना एक वीडियो बताता हूँ। आप क्या करो, अपने बारे में अपने ऊपर एक वीडियो बताओ, अपनी स्टोरी बताओ। जैसे मैंने वीडियो अपना बना के रखा है यूट्यूब में, आप अपनी स्टोरी बताओ, हु आर यू, आप कौन हो, आपने वर्क कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था, आपने अभी तक क्या अचीव किया। अगर आपने कुछ अचीव किया नहीं कोई बात नहीं, आप बोलो कि मैंने यहाँ से ये सीखा, एंड यहाँ से मैं आने वाले टाइम में मैं इतना ग्रो करूंगा। राइट, मेरे मेंटर सब मुझे ग्रो कर रहे हैं, मैं जितना मैंने स्कूल से सीखा था उससे ज्यादा मैंने यहाँ पर सीखा। एंड वेल, मैं पहले वीडियो बना नहीं पा रहा था, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, आज मेरे पास कॉन्फिडेंस, आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज आप रखो अपने बारे में, एटलीस्ट एक वीडियो तो होना चाहिए यूट्यूब में, सो दैट आप लोगों को बता सको कि हु आई एम। राइट, ये सारी चीज। नाउ अब आप मुझे बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, जेन्युइनली बताना कैसा लग रहा है। सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिल रही है, यस और नो? मुझे बताइए चैट सेशन में, सो दैट मुझे पता चले। ओके, वैल्यूएबल, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। देखो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है हमें समझना है, राइट। अनबिलीवेबल, सुपर्ब, राइट, यस यस, ठीक है। सो देखो, वेट अ सेकंड, हाँ हाँ, एक सेकंड में, हाँ। सो राइट, सो सारी चीजें मैंने आपको एज इट इज शेयर की है, एंड जो चीजें मैं अप्लाई करता हूँ मेरे वर्क के रिगार्डिंग वो सारी चीज मैंने आपको शेयर की है। ओके, 80% समझ में आया। एंड आपको क्या करना है, ये सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सेशन के रिकॉर्डिंग को आपको देखना है यूट्यूब में, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है हर सेशन की, एंड नोट्स बनाने के बाद उसे वन मोर टाइम देखकर उसे इम्प्लीमेंट